HDFC म्यूचुअल फंड इंडिया के टॉप 3 फंड हाउसेस में से एक है। इस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट में 25 साल से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये फंड हाउस 4.25 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। इस वीडियो में हम आपको HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 3 स्कीम्स के बारे में बताएंगे। मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हां, 10 फंड हाउसेस की 500 से भी ज्यादा स्कीम्स में अब आप कर सकते हैं जेड फंड्स के थ्रू डेली SIP। जेड फंड्स जहां 10,000 से भी ज्यादा लोग कर रहे हैं डेली SIP। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। अब आप जेड फंड्स के माध्यम से अपनी रोज की बचत को रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के और भी करीब। HDFC म्यूचुअल फंड हर कैटेगरी में इक्विटी स्कीम्स मैनेज करता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ELSS और हाइब्रिड फंड्स के अलावा HDFC म्यूचुअल फंड बहुत सारे थीमैटिक इक्विटी फंड्स भी मैनेज करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC टॉप 100 फंड की, जो है एक लार्ज कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की, जो है एक मिड कैप कैटेगरी का फंड, और बात करेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड की, जो है एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। शुरुआत करते हैं HDFC टॉप 100 फंड से। HDFC टॉप 100 फंड का 27 सालों का 27 इयर्स का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगस्त 2023 में इस स्कीम का AUM तकरीबन 25,500 करोड़ था। ये स्कीम लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, यानी भारत की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनीज इस स्कीम के पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं। इस स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC और इन्फोसिस लिमिटेड। क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर्स? HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं, यानी सबसे पहले रिव्यू की जाती है कंपनी की बैलेंस शीट और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। फिर रिव्यू किया जाता है उस इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स को जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है, और अंत में देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को। इसके अलावा फंड मैनेजर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट जो बाजार के मुकाबले कम PE और कम PB रेशो पे मिल रहे हैं। इस फंड मैनेजमेंट प्रोसेस का एक और एस्पेक्ट है लार्ज एलोकेशंस। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद फंड मैनेजर्स उस स्टॉक में लार्ज एलोकेशन लेते हैं। 25,000 करोड़ के इस फंड में टॉप 5 कंपनीज में 35% का एलोकेशन है। क्या रिटर्न्स जनरेट किए हैं HDFC टॉप 100 फंड ने? आप इस ग्राफिक में HDFC टॉप 100 फंड के पिछले 3, 5, 7 और 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। जी हाँ, इस फंड ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है लगभग 4.5 गुना। अगर आपने इस फंड में पिछले 10 सालों में 10,000 रुपए की एक मंथली SIP की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 12 लाख की वैल्यू होती 24,77,442 रुपए, यानी 13.89% का सालाना रिटर्न। आप इस फंड में जेड फंड्स ऐप पे डेली SIP कर सकते हैं। जी हाँ, डेली SIP जो शुरू कर सकते हैं आप 100 रुपए से। अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो है सही और आसान, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और इंफॉर्मेशन, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करें। HDFC म्यूचुअल फंड की टॉप 3 स्कीम्स में हमारा अगला फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करता है। फंड मैनेजर्स HDFC के खास स्टॉक सिलेक्शन मॉडल के थ्रू 350 से भी ज्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। इस मॉडल में 3 फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। ये फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, कंपनीज ग्रोथ रेट और कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस। इस मॉडल को फॉलो करते हुए फंड मैनेजर्स ने बनाया है 60 से भी ज्यादा स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 45,000 करोड़ के 45,000 करोड़ के इस फंड का 16 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, मैक्स हेल्थकेयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अपोलो टायर्स। जैसा कि आप इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में देख सकते हैं, ये फंड एक अच्छे मिड कैप फंड की तरह आपको नॉन इंडेक्स इन्वेस्टिंग करवाता है। आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले 3, 5, 7 और 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। जी हाँ, पिछले 10 सालों में इस फंड ने किया है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 8 गुना। अगर आपने इस फंड में पिछले 10 सालों में 10,000 की मंथली SIP की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 12 लाख की वैल्यू होती 33,43,771, 33,43,771, यानी 19.42% का सालाना रिटर्न। आप इस फंड में भी जेड फंड्स के माध्यम से कर सकते हैं डेली SIP,
जी हाँ, आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में कर सकते हैं इन्वेस्ट डेली और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपए से। HDFC म्यूचुअल फंड के टॉप 3 फंड्स में हमारा अगला फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कंपनीज यानी 17,000 करोड़ से कम की मार्केट वैल्यू की कंपनीज, भारत की वो कंपनीज जो लार्ज और मिड कैप सेगमेंट में नहीं आती, उन कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। HDFC स्मॉल कैप फंड इन्हीं कंपनीज में यानी 17,000 करोड़ से कम की मार्केट वैल्यू वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले एक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी सबसे पहले गौर दिया जाता है कंपनी पे, कैसे काम कर रही है ये कंपनी। उसके बाद रिव्यू किया जाता है उस इंडस्ट्री को जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, और फाइनली देखा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू थ्रू अ बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। इसके अलावा कंपनी के ग्रोथ रेट और उसकी प्रिवेलिंग शेयर प्राइस पे भी फोकस किया जाता है। इन सारे फैक्टर्स को मीट करने वाली कंपनीज को ही फंड के पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। अपने इस खास प्रोसेस को फॉलो करते हुए HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स ने 73 स्टॉक्स का एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, यानी किसी एक या दो स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट्स का फंड की NAV पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। 22,000 करोड़ के AUM के इस फंड का 15 सालों से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और IDFC लिमिटेड। आप इस ग्राफिक में इस फंड के पिछले 3, 5, 7 और 10 सालों का सालाना रिटर्न देख सकते हैं। जी हाँ, पिछले 10 सालों में इस फंड ने किया है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 7.5 गुना। अगर आपने इस फंड में पिछले 10 सालों में 10,000 रुपए की मंथली SIP की होती तो आज आपके इन्वेस्टेड 12 लाख की वैल्यू होती 35,72,306, यानी 35,72,306 रुपीज, यानी 20.69% का सालाना रिटर्न। जी हाँ, आप इस फंड में भी कर सकते हैं Z फंड्स के माध्यम से डेली SIP जो आप शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। HDFC स्मॉल कैप फंड में आप कर सकते हैं Z फंड्स के माध्यम से डेली SIP। इन तीनों स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये तीनों स्कीम्स प्योर इक्विटी की स्कीम्स हैं, यानी कि इन स्कीम्स पर बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। आप इन स्कीम्स के रिस्कोमीटर में भी देख सकते हैं, ये तीनों स्कीम्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने Z फंड एक्सपर्ट से बात करें या हमें WhatsApp पे कॉन्टैक्ट करें। हमारा WhatsApp नंबर है 7217746224। Thank you for watching Z Funds. Z Funds, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.